अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कि दशा हमारे जीवन में कितना प्रभाव डालती है। खासकर जब हम अपने हेल्थ को लेकर बात करते हैं तो दशा उससे कितनी ज़्यादा इंटरट्वाइंड है, कितनी बंधी हुई है। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस भी दिए। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। हमने सुना है जब भी कोई बीमार पड़ता है, जब भी कोई हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो हम इसको बोलते हैं कि भैया दिखा लो इसकी दिन दशा सही है कि नहीं है। ये भारत में तो बहुत होता है और इसका एक नियम भी है, इसका एक कारण भी है, क्योंकि यदि आपके 6, 8, 12 भावों की कोई दशा चल रही है, और वो कैसे चल सकती है, यदि 6, 8वें या 12वें भाव के स्वामी की दशा चल रही है, यदि वो किसी भाव में जाके बैठे हैं, उस भाव की स्वामी की दशा चल रही है, या वो किसी भी प्लैनेट के साथ बैठे हैं और उस प्लैनेट की दशा चल रही है, तो हमें बहुत सजग रहना चाहिए, क्योंकि बीमारी का वो कारण बन सकता है। तो हम बीमारी किस तरह से पकड़ेंगे? हमने देखा कि वो ग्रह कहाँ बैठा है, वो किसके साथ बैठा है, और यही नहीं, वो किस राशि में जाके बैठा है। राशि का यहाँ क्या महत्व हुआ। यदि 6, 8वें और 12वें भाव के स्वामी की हम राशि देख रहे हैं, उनकी ही राशि नहीं, वो किस भाव में जाके बैठे हैं, उस राशि को भी हम देख रहे हैं, तो उससे हमें क्या मालूम पड़ेगा। हर राशि अपने साथ एक बॉडी पार्ट को डिफाइन करती है, तो उस बॉडी पार्ट पर भी कोई ना कोई असर पड़ने की संभावना है, इसलिए हम उस राशि को भी देखते हैं। फिर जब हम ये देखते हैं कि वो 6, 8वें या 12वें भाव का जो स्वामी है वो कौन सा ग्रह है, तो वो हर ग्रह अपने साथ बहुत सारी चीज़ें बताता है। उसी प्रकार हर ग्रह बॉडी के कुछ पार्ट्स, या कोई लिक्विड हुआ, कोई खून, मार्स जैसे मंगल जैसे हमें खून के बारे में बताता है, जुपिटर हमारे फैट, हमारे लिवर, हमारे गुर्दों के बारे में बताता है। तो उस तरह से बॉडी का वो अंग या बॉडी का कोई कॉन्स्टिट्यूएंट हम बता सकते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम दशा देखते हैं, दशा क्यों, और खासकर बहुत सारी किताबों में ये लिखा है, भावार्थ रत्नाकर में ये साफ साफ लिखा है, और लघु पराशरी में भी लिखा है कि यदि षष्ठ भाव का स्वामी या षष्टमेश भी होता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बीमारियां नहीं होती, उसकी लाइफ बहुत लॉन्ग होती है। लेकिन ये षष्टमेश आपको लग्न या 6ठे भाव में ही बैठना चाहिए। यदि वो कहीं और जाके बैठता है तो वो लग्न के गुण तो देता ही है, लेकिन रोग भी देने में अच्छे से सक्षम है। ये 2 स्थिति में हो सकता है, यदि किसी का वृश्चिक लग्न हो या किसी का टॉरस लग्न हो। लेकिन आम तौर पर आप देखेंगे कि 6ठे भाव का स्वामी जहाँ जाके बैठेगा वो वहाँ से बीमारी देने में पूरी तरह से सक्षम है। तो आज जो हम उदाहरण ले रहे हैं वो तो वृषभ लग्न का ले रहे हैं, और देखते हैं कि वृषभ लग्न का स्वामी जो शुक्र है वो उच्च है, तो हम बहुत खुश होते हैं कि भाई लग्नेश उच्च है और एकादश भाव में बैठा है, इच्छा पूर्ति की भाव में बैठा है, ज़रूर हमारी इच्छाएं पूरी करेगा। हाँ, इच्छाओं की दृष्टिकोण से, धन की दृष्टिकोण से वो बहुत अच्छा है और आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से, क्योंकि ये 6ठे भाव का स्वामी है और एकादश भाव में बैठा है, और भावत भावम के अनुसार 6ठे से 6ठा वो 6ठे भाव का भी आपको क्वालिटीज़, उसकी रूप रेखा दिखानी चाहिए। तो 6ठे भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में बैठ जाए तो वो अपने 6ठे भाव की रूपरेखाएं दिखाता है, कहीं ना कहीं वो जीवन में बाधाएं लाता है, वो बीमारियां लाता है। अब ये तो चार्ट की प्रॉमिस रही। हमेशा याद रखिए कि हमें 3 चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। यदि हमें किसी भी तरह से अच्छे ढंग से एनालिसिस करना है तो 3 बातें। सबसे पहले हमने देखा कि क्या हमारे चार्ट में कोई नेटल प्रॉमिस है,
तो हम क्या क्या चीज़ों का नेटल प्रॉमिस है, ये यदि चार्ट हम लेते हैं तो आप देखिए कि शुक्र उच्च का है, छठे भाव का है, तो हमें हेल्थ इश्यूज दे सकता है। अब शुक्र क्या दे सकता है? शुक्र लिम्फेटिक इश्यूज दे सकता है, शुक्र शुक्राणु के इश्यूज दे सकता है, वाटर रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, लेडीज़ के लिए वो मेंस्ट्रुअल इश्यूज दे सकता है, लोगों के लिए वो यूटीआई इश्यूज यानी यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीजेस वो दे सकता है, इन्फेक्शंस दे सकता है। और इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा यूटीआई के बारे में अच्छे से जानने के लिए। फिर शुक्र बैठा कहाँ है? मीन राशि में। तो मीन राशि भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो बताती है कि पैर में, तलवों में जलन हो सकती है, वाटर रिटेंशन हो सकता है, ये प्रॉब्लम्स हो सकती है शुक्र के साथ। वहाँ एक नीच का पंचमेश भी बैठा है, प्लैनेट ऑफ वैल्यू बैठा हुआ है, बुध है। बुध प्लैनेट ऑफ वैल्यू है और 2 और 5 का स्वामी है, 11th हाउस से जुड़ा हुआ है। बुध भी बहुत पैसा दे सकता है, बहुत इच्छाओं को पूरी कर सकता है, लेकिन वो छठे भाव के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, तो वो डिजीजेस भी दे सकता है। अब पंचमेश है और पंचम भाव को छठे भाव के स्वामी के साथ दृष्ट भी कर रहे हैं, तो वो क्रोनिक स्टमक इश्यूज, क्योंकि पंचम भाव जो है वो आपके पेट की बीमारियों के बारे में भी बताता है, तो क्रोनिक स्टमक इश्यूज दे सकता है। तो यहाँ मैंने इन व्यक्ति से पूछा कि भाई मुझे तो आपके चार्ट से ये लग रहा है कि क्योंकि आपकी राहु की दशा चल रही है और राहु आपके नवम भाव में विद्यमान है और उसके साथ शनि बैठे हैं, और शनि भी जो एकादश भाव को दृष्ट कर रहे हैं, तो राहु और वीनस शुक्र का कनेक्शन भी बन जाता है। तो मैंने बोला कि यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि आपका जो है हेल्थ इश्यूज़ है और वो लंबे अंतराल तक चल रहा है, क्योंकि राहु भी इन्वॉल्व है, तो उसको पता होने में या उसके बारे में आपको अच्छे से जांच पड़ताल होने में समय लग जाएगा और ये शुक्र की दशा उसमें निकल जाएगी, क्योंकि शुक्र राहु में अंतरदशा शुक्र की है। याद रखिए कि दशा पीरियड में बहुत ज़्यादा कोई भी प्लैनेट अपनी पूरी दशा में एक समान रिजल्ट्स नहीं देता, लेकिन रिजल्ट देने वाला जो प्लैनेट है वो अंतरदशा का स्वामी है, अंतर या प्रत्यंतर दशा का स्वामी। तो यहाँ शुक्र जो अंतरदशा के स्वामी हैं, उन्होंने उन व्यक्ति को, उनकी इच्छाओं को तो पूरी किया, उनको बहुत सारा धन लाभ हुआ, लेकिन उनको बीमारियाँ भी दी। कैसी बीमारी? पेट की बीमारी, वाटर रिटेंशन, यूटीआई इश्यूज़, ये सारी चीज़ें उनके साथ हुई। आप भी अपने चार्ट्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको ये जो मैंने आपको टेक्निक सिखाई वो किस तरह आपके चार्ट में काम आई। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।